हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग योजना का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग 3 इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं होता है ना कि योजना से किस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग की जाएगी। ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हम लोग कि जैसे एग्जाम्स में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हु नोस क्या पूछ ले एग्जामिनेशन, क्योंकि कंपटीशन भी तो टफ होते जा रहा है ना। इसलिए हर योजना का जो भी एस्पेक्ट बन सकता है उन सभी को मैं कवर कर दे रहा हूँ। अगर शॉर्ट नोट्स बनाना है सिनॉप्सिस जैसा, तो आप वन लाइनर फॉर्म में बनाते जाएंगे, वो भी एक लेक्चर में समझा दूंगा किस प्रकार से आपको सिनॉप्सिस बनाते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। आज जो हम लोग 3 योजना पढ़ेंगे उसमें आपका पहला है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। दूसरा हो गया आपका झारखंड आंदोलनकारियों के लिए जो योजना की शुरुआत की गई है, पेंशन का जो क्राइटेरिया उनके लिए सेट किया गया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो आयोग गठित होगा उसका क्या, कितने मेंबर्स रहेंगे, वो कितने साल के लिए रहेगा, कौन सा उसका रिकमेंडेशन कमेटी बनेगा, वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। और तीसरा है आपका गुड स्मार्टियन पॉलिसी, जिसे हम लोग हिंदी में नेक आदमी पॉलिसी कहते हैं। इन 3 योजनाओं पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, डिटेल में करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। और जो पीडीएफ है, कंसर्न पीडीएफ, वो आप हम लोगों की टेलीग्राम चैनल झारखंड परीक्षा से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपका पहला योजना है झारखंड सर्वजन पेंशन योजना। अब इसी को इंग्लिश में कहा जाता है झारखंड यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। अब देखिए, इसकी शुरुआत की गई है 15 नवंबर 2021 से, ये शुरुआत हो चुका था। लेकिन अगर पूछेगा ना, जैसे अगर सांकेतिक तौर की शुरुआत करने का मतलब एक होता है ना, जैसे कि मैंने कल के योजना वाले लेक्चर में आपको बताया था ना कि सांकेतिक तौर पे इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो मैंने आपको बताया था कि जब योजना पढ़ा रहा था तो कहीं कोई एक शहर को चुना जाता है, कोई एक पर्टिकुलर जिला को चुना जाता है। जैसे कि दुमका से शुरुआत किया गया था, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था ना। उसी प्रकार से झारखंड सर्वजन पेंशन योजना की सांकेतिक तौर पर शुरुआत अभी 1 या 2 महीना ही हो रहा हो, लगभग गुमला जिले से की गई है। गुमला +5 डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन गुमला से अनाउंसमेंट किया गया, इसलिए गुमला का नाम आया। तो सांकेतिक तौर पर नहीं पूछना चाहिए, आपको डेट याद रखना है कि कहाँ, कब, किस दिन इसे लॉन्चिंग की गई है। तो 15 नवंबर को क्यों किया गया होगा? 15 नवंबर तो हम लोग का एस्टैब्लिशमेंट डेट भी है ना, इसलिए। चलिए, अब क्या है ये पेंशन योजना, अब इसकी क्राइटेरिया क्या है, इन सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें जो है पहले क्या था ना, आपका APL यानी अबव पॉवर्टी लाइन और BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सब क्राइटेरिया सेट की जाती थी आपको पेंशन देने के लिए। अब इस पर्टिकुलर योजना के आने के बाद से जो है आपका ये 2 क्राइटेरिया आप इनवैलिड हो गया है। ऐसा कोई क्राइटेरिया ये लोग रखे ही नहीं। क्राइटेरिया इसको हटाकर क्या रखे हैं, ये वाला बुलेट में पढ़िए। योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजन, यानी सभी ओल्ड एज, जो कि आपका ओल्ड एज पर्सन जो 60 ईयर्स के अबव है, उन सभी को इन पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते, यानी कंडीशन अप्लाइड क्या है आपका, वो करदाता ना हो, यानी कि वो टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आपका सरकार ने गरीब, निःशक्त और निराश्रित जिनमें विधवा हो गई, एकल या परित्यक्त महिलाएं, यानी जिनका त्याग कर दिया गया हो, इन्हें भी इस यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। अब इसमें क्या, कितना अमाउंट दिया जाएगा, ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये JSSC में आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका यूनिवर्सल पेंशन योजना के लाभुकों को 1000 रुपये महीना, और कितना है प्रति माह, मतलब हर महीना के 5 तारीख तक उनके खाता में DBT करने का है। यानी 2 चीज़ आपको याद रखना है इसमें। अमाउंट कितना है, 1000 रुपये पर मंथ, हर महीने के 5 तारीख को DBT, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, यानी जाके लाइन वाइन लगने का झंझट नहीं है, खाता होगा वहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब आ जाइए, ये तो 100 करोड़ का बजट रखा गया, ये चेंज होते रहेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो ये चेंज हो जाएगा। अब आइए, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत जिन अलग अलग लाभुकों को लाभ देने का प्रावधान है वो इस प्रकार थी। इसमें भी हम लोग 3-4 योजनाओं को पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से हर योजना को देखिएगा, क्योंकि हर एक योजना से अलग से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए, पहला हो गया आपका मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। अब ये क्या है, इसे सुनिए। इसके तहत आवेदक, जो कि आपका मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए,
और जो ज़रूरत डॉक्यूमेंट्स वो होना चाहिए। और ये करदाता नहीं होना चाहिए तो कॉमन है, ये लास्ट में भी लिख दिया हूँ और स्टार्टिंग में भी बता दिया हूँ, लास्ट में तो बशर्ते पॉइंट वाइज अच्छे से लिखा हूँ। चलिए सेकेंड योजना में आइए, यह है आपका मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना। अब ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल टर्म्स का यूज़ किया गया है इसमें। इसके तहत जो है 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला जिनके पति की मृत्यु हो गई हो पेंशन के लिए एलिजिबल होंगी। इसके लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। उसके बाद आइए, इसके अलावा ये तो आपका पहला आया इस योजना के तहत, इसके अलावा आपका 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला, 45 वर्ष अथवा उसके अधिक उम्र की एकल महिला को भी इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया ना मैंने, ये वाला बुलेट देखिए आप यहाँ पर, हाँ ये जो मैंने आपको समझाया ना सेम यहाँ पर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अब हम लोग देखते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। इन दोनों ही वर्गों के तहत आने वाली महिलाओं को मुखिया एवं पंचायत सचिव या वार्ड पार्षद एवं राजस्व उप निरीक्षक का संयुक्त प्रमाण पत्र या विधायक या सांसद अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी यानी कि गैजेटेड ऑफिसर, जैसे कि मेरा जो इस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ उसमें भी आपका राजपत्रित लिखा गया, देखिए गैजेटेड ऑफिसर, तो ये एक होता है, द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। तो ये आप समझ गए होंगे, जो वहाँ पर बुलेट हम लोग डिस्कशन किया ना उसी का यहाँ पर डिटेल में कि वो जो कंडीशन हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर, ये जो कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं ये किस योजना के तहत लिया गया है। अब इसका डिटेल में क्या है, एज लिमिट क्या है, आप यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। चलिए थर्ड योजना में आ जाइए। थर्ड है आपका स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। क्या है इसे देख लेते हैं। इसके तहत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी तथा आयु प्रमाण पत्र, 18 वर्ष से कम होने पर जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा सिग्नेचर होना चाहिए ऐसा प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी हम अटेस्टेड कहते हैं ना उस टाइप से समझिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए हो गया। वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था इस टर्म का यूज़ किया था, तो ये वो टर्म जो है ना इस योजना से निकल कर वहाँ पर आया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए आपका HIV या एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायता पेंशन योजना, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो गया, इसके लिए सॉरी। इसके तहत जो है आयु सीमा नहीं रखी गई है यानी एज लिमिट नहीं रखी गई। आवेदक के लिए ART या ARD प्राप्त संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, यानी इसके लिए ये क्राइटेरिया है। तो ये 4 योजना में हम लोगों ने क्या देखा, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा जमा करना है। अब जो मैंने आपको वो करदाता वाला बताया ना, यहाँ पर मैंने लिखा है, इसे ध्यान से सुनिए। 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति, कोई भी विकलांग व्यक्ति या 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा और किसी अन्य श्रेणी के तहत पेंशन के हकदार लोगों को अब केवल तभी बाहर रखा जाएगा जब वो नीचे लिखे इन 2 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यानी उनको इस पेंशन योजना का लाभ तभी नहीं मिलेगा जब वो इन 2 क्राइटेरिया में आ जाएंगे। कौन कौन सा है, लाभार्थी या परिवार का तत्काल सदस्य एक आयकर दाता हो यानी इनकम टैक्स पेयर हो। दूसरा, यदि लाभार्थी या परिवार का सदस्य राज्य, केंद्र या सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम का स्थायी कर्मचारी हो। ये 2 क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। टैक्स पेयर का ही ना डिफरेंट वे में आपका एक्सप्लेनेशन एक तरह से समझिए। तो इसके बाद आ जाइए आपका पेंशन के लिए आवेदन कहाँ किया जाएगा। गांव में होंगे तो BDO को करेंगे, शहर में होंगे तो CO को करेंगे, तो इजी था। चलिए नेक्स्ट आइए, इसे आप इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में मार्क करिएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका झारखंड आंदोलनकारी पेंशन योजना। ये योजना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैं जब से आपका झारखंड करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहा हूँ यानी कि साल 2019 से, तब से ही सरकार जो है आपका इस योजना को लागू करने के पीछे प्रतिबद्ध है। तो अब जाकर इस योजना को लेकर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री टाइप से आपका फॉर्म किया गया है, जिसे हम लोग राजपत्र कहते हैं, वो फॉर्म हो चुका है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस योजना के बारे में पता रहना चाहिए। डेली करंट अफेयर्स के समय भी पढ़ाया था, लेकिन अभी योजना चल रहा है तो अलग से भी डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस योजना के तहत जो है आपका
झारखंड निर्माण के समय मारे गए 40% से अधिक विकलांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रित को 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी समेत आंदोलनकारियों के लिए पेंशन का ऐलान किया गया है। अब इसके लिए जो है एक आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग का क्या, आपका कितने सदस्य रहेंगे, ये सब थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके अनुसार जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, इसके अनुसार अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी यानी कि जो भी रिटायर्ड है, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग के सदस्यों का चयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा और आयोग का कार्यकाल जो होगा वो आपका 1 साल का होगा। यानी इस पर्टिकुलर बुलेट से हम लोगों को 3 इन्फॉर्मेशंस मिली है। नेक्स्ट आइए आप, हाँ ये क्राइटेरिया समझिए थोड़ा सा। क्या है ना, इसमें पुलिस फायरिंग या कारा में आंदोलन के दौरान यानी जेल में आंदोलन के दौरान मृत या 40% से अधिक दिव्यांग हुए आंदोलनकारी के आश्रित को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप 3rd और 4th ग्रेड नौकरी में सीधे बहाल किया जाएगा। उसके बाद है आपका अन्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को थर्ड और 4th ग्रेड की नौकरी में 5% के आरक्षण दिया जाएगा। यह लाभ आंदोलनकारी परिवार को सिर्फ एक ही बार मिलेगा। यानी किसी फैमिली में कोई आंदोलनकारी का एक परिवार है, अगर उसके एक फैमिली मेंबर को लाभ मिल गया है तो वो फिर से दोबारा फैमिली मेंबर जो है उसका कोई अन्य, जैसे एक भाई को मिला तो फिर से दूसरा भाई जो है उसी इस योजना को क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, एक परिवार को एक ही बार दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप देखिए। अब आश्रित टर्म का आप सभी ने यहाँ पर सुना होगा, तो सरकार ने इस टर्म को भी प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर क्या है इसे सुनिए। राज्य सरकार ने आश्रित की परिभाषा तय की है। इसके मुताबिक आश्रितों में आंदोलनकारी की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्र की विधवा पत्नी, आंदोलनकारी महिला के पति, आंदोलनकारी के पौत्र या पौत्री इस श्रेणी में आएंगे। तो किन्हें आश्रित कहा जाएगा, यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया सरकार ने पहले ही। अब पेंशन वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर का सब भूल जाइए तो चलेगा, ये वाला मत भूलिएगा कि किस प्रकार से कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है ना आपका, ध्यान से सुनिए और नोट्स भी बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स। आंदोलन के दौरान 3 माह जेल में रहने वाले, उनको कितना रुपए का है, पर मंथ 3500। उसके बाद 3 से 6 महीना है, यहाँ पर देखिए उनको कितना है, 5000। उसके बाद 6 माह से अधिक कितना है, वो है आपका 7000। बहुत ईजी नोट्स बनाना, ऐसे बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, देखिए आपको ना बस कुछ नहीं करना। देखिए 3 महीना यहाँ पर लिखना है, 3 महीना पर मंथ आपको पता होगा 3500 कर लिए। उसके बाद लिखिए 3 से 6 का कितना हो गया, 5000। उसके बाद 6 से ज़्यादा का कितना हो गया, 7000। ऐसे करके नोट्स बना लीजिए। इतना डिटेल में थोड़ी ना आपको लिखना है, क्योंकि जेसीसी में डिटेल पूछेगा नहीं, लेकिन मैं तो आपको जेपीसी तक का सोच के पढ़ा रहा हूँ ना। चलिए नेक्स्ट आइए आपका, ये है आपका गुड स्मार्टियन पॉलिसी। ये लाया गया था सरकार के द्वारा, 2020 में लागू हो चुका था 2021 में। इसमें क्या, हिंदी में इसे ना नेक दिल आदमी पॉलिसी कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या था ना कि जैसे जब एक्सीडेंट हो जाता है किन्हीं का, रोड एक्सीडेंट, तो उन्हें जो है जो फर्स्ट आवर जो रहता है, फर्स्ट 1 आवर, उसमें उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो उनकी जान बच सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लाया गया, इस पॉलिसी की फ्रेमिंग की गई। और जो भी इंसान उनको हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे उन्हें सहायता राशि दी जाएगी, उन्हें मतलब एक तरह से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और इन्हें जो है रिकग्निशन मिलेगा। ये इस पॉलिसी का एम था। लेकिन सरकार ने क्या देखा कि इसमें जो है जब एनालिसिस किया गया 1 साल के बाद, तो देखा गया कि अभी तक जो है इस पॉलिसी के तहत एक भी लाभुक नहीं है, यानी एक भी ऐसे पर्सन्स नहीं मिले जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया हो। इसलिए सरकार ने इसमें सोचा कि अब इसमें कुछ संशोधन किया जाए। अब क्या संशोधन किया गया, वो 4-5 पॉइंट से यहाँ पर लिख दिया हूँ, ध्यान से पढ़िएगा इसे। ठीक है, कि गुड स्मार्टियन पॉलिसी की आखिर खासियत क्या है। पहला सुनिए, सरकारी कर्मी और जनप्रतिनिधियों पर भी सड़क दुर्घटना में घायल को मदद करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद यानी दुर्घटना के एक घंटे के अंदर में, यानी जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, जिसमें जान बचाई जा सकती है, घायल को अस्पताल पहुंचाने पर 2000 रुपये। 2 से अधिक लोग किसी घायल को अस्पताल पहुंचाते हैं तो 5000 रुपये सरकार देगी। ठीक है, इसके बाद है आपका दुर्घटना से संबंधित जानकारी लेने के लिए पुलिस को हर पूछताछ के लिए नेक नागरिक यानी कि गुड स्मार्टियन के बैंक अकाउंट में 1000 रुपये डालना होगा। यानी एक बार अगर आपको थाना बुलाया जा रहा है या आपको जानकारी ली जा रही है तो 1000 रुपये पहले ट्रांसफ़र करिए। इसके बाद आइए,
पुलिस नेक आदमी को अपनी पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। ये आप पर है, बताना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आइए, गुड स्मार्टियन को मरीज को यानी नेक दिल को मरीज को अस्पताल में पहुंचाने के बाद वहां पर रुकना जरूरी नहीं होगा। गवाही के लिए विशेष परिस्थिति में ही तथा कम से कम बार उन्हें थाना बुलाया जाए गवाही के लिए, ये इसका ध्यान रखा जाएगा। तो ये कुछ अमाउंट्स है जो आपको पता रहना चाहिए और कुछ क्राइटेरिया बनाई गई है सम्मान देने के लिए, ये इस बुलेट्स में शामिल किया हूँ। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।